वहाँ का मिजाज अलग होगा, सूरजगढ़ और पिलानी वहाँ का मिजाज अलग होगा। तो श्रवण कुमार काफ़ी कह सकते हैं कि पुराने नेता है कांग्रेस के और काफ़ी मेहनत उन्होंने की है और इसी का नज़र फिलहाल उनका रुझान में आ रहा है। नरेश जी, एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी ली है। दरअसल जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी, ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भाजपा को वापस लाने की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के परिणाम देखकर मोदी शाह गदगद हो गए हैं। हालांकि ये अभी रुझान है, जब तक पूरे राउंड की काउंटिंग नहीं हो जाती, नतीजे कहना ये जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, मॉनिटरिंग कर रहे थे, चाहे नामांकन प्रक्रिया से लेकर अब तक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी थी, ये अब जिम्मेदारी लेते हुए और गदगद होते हुए नजर आ रहे हैं। देखकर एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, और बड़ी खबर क्या है जरा देखिए इसको। मध्य प्रदेश में मोदी, शाह और मामा का चमत्कार, और चमत्कार कुछ ऐसा कि कांग्रेस का सफाया। एमपी में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है और तीसरी बार लगातार बीजेपी बनाने जा रही मध्य प्रदेश में सरकार। मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री की सादगी को मध्य प्रदेश ने एक बार फिर चुना है। वहीं अमित शाह ने भी पूरी की मोदी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को फिर से लाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई, और मध्य प्रदेश में ये मोदी, शाह और मामा का जो चमत्कार है, जो करिश्मा है, फिर से नजर आया। हालांकि इससे पहले 2018 के चुनाव में बीजेपी पीछे रह गई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की, बाई इलेक्शन हुए और बीजेपी अपनी सरकार वहां बनाने में कामयाब हुई। और उसके बाद जरा देखिए परिणाम किस तरीके से इस बार पूरे तरीके से उलट होते हुए 140 के आसपास सीटों पर बीजेपी मध्य प्रदेश में इस वक्त लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है। और कमाल की बात यह कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अब कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है, यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पूनम, 3 जगह पर बीजेपी वर्तमान स्थिति में लीडिंग पोजीशन में। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देंगे, अपडेट आपको करेंगे। चलिए आपको समझाते हैं। बीजेपी 117 पर, कांग्रेस 67 पर और अन्य जो है 14 पर। हम राजस्थान की बात करें, अब तक के रुझानों की जानकारी। और ये वो हाथी की मदमस्त चाल है जो बीजेपी अपने अंदाज में चल रही है। आपने कहा था ना कि हाथी किस करवट बैठेगा, हाथी ने अपना पैर जमाया है, कमल के साथ जमाया है नरेश जी, क्योंकि प्रिडिक्शन को लेकर, सर्वे को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा था। हालांकि फर्स्ट इंडिया जिस तरीके से वोटिंग हुई, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा, उस पर पूरे तरीके से कंफर्म था कि लगभग यही परिणाम आने वाला है और वही परिणाम आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हाथी का जो आकार है उसी आकार में बीजेपी का रुझान आ रहा है। और ये जो रुझान है ये बता रहा है कि जिस तरह के जो पहले हमने कह सकते हैं लगातार चर्चा थी, लगातार दावे थे, खासकर भाजपा के नेताओं के, वो दावे अब सही साबित से नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक आपने मामा की बात की थी राजस्थान में, मुझे लगता है वहाँ लाडली की लहर चली है। लाडली योजना काफ़ी वहाँ जो है फेमस हुई थी और इस कारण पहले से ज़्यादा गेन किया है। और जहाँ तक राजस्थान का मिजाज है, आप देख सकते हैं कि इस बार अन्य है वो सीमित है जी, लेकिन जो भाजपा है, आप सीटों का अंतर देखिए, पिछली बार भाजपा 72 सीटों पे सिमटी थी, लेकिन इस बार 100 के पार जो हम बात